नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हिमालय एजुहब की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास में हम जीएटी जीके के बड़े ही शानदार से क्वेश्चन कर रहे हैं। हालांकि जो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है काफी इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो हम इजी क्वेश्चन से ही हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे और इजी क्वेश्चंस करते 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 मैं आपको एक ऐसे लेवल तक लेके जाऊंगा जहां के क्वेश्चंस आप करने में इतने पारंगत हो जाओगे, चाहे आपके सामने कितना ही हार्ड क्वेश्चन आ जाए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है उन्हें भी आप बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। देखो होता क्या है, कोई भी एग्जाम होती है जिसमें 100% क्वेश्चंस हैं। मेरी बात को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कोई भी एग्जाम है जिसमें 100% क्वेश्चन है, मान लो 100 क्वेश्चन हैं, तो ये जो 100 क्वेश्चन हैं इनमें से जो 50 क्वेश्चन है, आप मान 50 नहीं 40 क्वेश्चन जो है ये तो देखो आते हैं इजी क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन इजी आते हैं हमेशा। 40 के बाद में अगर मैं बातचीत करूं तो लगभग 25 क्वेश्चन मान सकते हैं या फिर आप 30-35 क्वेश्चन मान सकते हैं। 30 क्वेश्चन मान के चलें। 30 क्वेश्चन आपके पास में कैसे आते हैं भाई? मॉडरेट लेवल के आते हैं, मॉडरेट लेवल के आते हैं, है ना। ये इनकी संख्या कभी कभार 40 भी हो सकती है। तो 30 से 40 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के आते हैं। बचे हुए जो 20-30 क्वेश्चन है, 20 से 30 क्वेश्चन ये आपके हार्ड आते हैं, है ना। ये आपके हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा अपन इजी क्वेश्चन से चलेंगे, मॉडरेट पे जाएंगे, मॉडरेट से अपन हार्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो इजी क्वेश्चंस को देख के आप लोग भागने की कोशिश मत करना कि हम भाग जाते हैं, ये क्वेश्चंस तो हमें आते ही आते हैं। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर जो है वो इजी क्वेश्चंस को स्टेटमेंट की फॉर्म में देता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो वहां पर फिर आप फंस जाते हो। तो इसलिए इजी क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करो। छोटी छोटी चीजें, क्या दिक्कत है यार, अगर आपको चीजें रिकॉल हो रही हैं तो अपनी अच्छी सी क्लास होगी, शानदार सी क्लास होगी। सबसे पहले सबसे बच्चे जो हैं वो क्लास को क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक कर देंगे भाई। सबसे पहले क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ और अपन फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे। क्लास में सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलेंगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप कमेंट करेंगे कि 1 का ऑप्शन हो गया डी, 2 का ऑप्शन हो गया सर सी। तो इस तरीके से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं तो फटाफट से कमेंट कर दोगे सर 1D। फिर जैसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन निकालूंगा तो आप वापस कमेंट करोगे सर सेकंड में डी आएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन निकालूंगा, आप वापस से कमेंट करोगे सर थर्ड में बी आएगा। तो इस तरह से चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शहजादों, शाबाश बहुत अच्छे, मेरे प्रिंसेस, सभी के सभी ध्यान से, है ना। मेरे प्रिंस और सारे के सारे क्या भाई, प्रिंसेस चलो ठीक है ना। तो मेरे परों और मेरी परियों सभी ध्यान से चलेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है बेटा? कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई है, न्यू दिल्ली है, कोलकाता है या फिर चेन्नई है? बताओ चारों में से भारत की राजधानी कौन सी है? चारों में से भारत की राजधानी कौन सी है? कौन सी है? इजी सा क्वेश्चन है बेटा। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। अच्छा, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब बेटा? 1911 ईस्वी में। कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। तो 1911 से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? 1911 ईस्वी से इससे पहले भारत की राजधानी थी, पहले भारत की राजधानी, पहले बेटा भारत की राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज, कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज कौन था भाई? कोलकाता, है ना, कोलकाता। ठीक है बेटा, कोलकाता। तो सभी अच्छे से याद कर लेंगे इसको, है ना। 1911 से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? कोलकाता थी। और 1911 में भारत की राजधानी किसको बना लिया गया? न्यू दिल्ली को बना लिया गया। तो इस तरह के फैक्ट्स जो हैं इजी क्वेश्चंस के साथ मैं आपको करवाता हुआ चलूंगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चे लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे भाई। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलेंगे मेरे साथ में, और अपन बड़े ही गजब गजब, बड़े ही शानदार शानदार, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन करते हुए चलेंगे अपनी क्लासेस में। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो गया। सभी लाइक कर दो भाई, क्लास को सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे प्लीज। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द नेशनल एनिमल पूछा है बेटा, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। फटाफट से कमेंट करेंगे, लायन, टाइगर, एलिफेंट या फिर पिकॉक। फटाफट से कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ बेटा, भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है? इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सभी बच्चे बताएंगे भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है? इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताओ बेटा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। मैं सभी के कमेंट्स रीड करूंगा, मैं सभी के कमेंट्स रीड करूंगा, मैं सभी के कमेंट्स रीड करूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का, है ना। तो भाई बताओ भाई, नेशनल एनिमल कौन सा है भारत का? भारत का नेशनल एनिमल कौन सा है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जितने भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है, बाघ चूज किया है, जितने भी विद्यार्थियों ने, है ना, टाइगर चूज किया, उन सभी बच्चों का ऑप्शन सही है। अब इससे अपन एक चीज और सीखेंगे कि इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया गया था भाई, टाइगर को। कब इसको ऑफिशियली नेशनल एनिमल माना गया था? कब माना गया था बेटा? अप्रैल 1973 में। कब माना गया था? अप्रैल 1973 में।
अप्रैल 1973 में माना गया था। कब माना गया? अप्रैल 1973 में, अप्रैल 1973 ईस्वी में। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है मेरे बच्चों, ठीक है ना। बाघ इसका राइट आंसर होगा। मुझे पता है आप में से कुछ विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए भी किया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ए भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस गलत हुआ है आपका और सही सीख लो। और गलत हुआ इसके पीछे कारण यह है कि आपने जल्दबाजी की है, आपने फटाफट से लाइन को देखा और तुरंत उसको आपने टिक कर दिया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, है ना। अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। मैं ये क्लासेस आपकी इसीलिए ले रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर में जल्दबाजी ना करो जब आपकी एग्जाम हो। तो हर एक क्लास से, हर एक क्वेश्चन से आपको किसी ना किसी प्रकार का सबक अवश्य लेना चाहिए। चलो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया? एरिया वाइज बताना है बेटा, है ना, एरिया वाइज बताना। देखो एक तो पॉपुलेशन वाइज होता है, ठीक है, एक तो जनसंख्या के हिसाब से होता है कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे अधिक क्या है भाई? जनसंख्या है। लेकिन अपने को पूछा क्या है भाई? क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, एरिया वाइज पूछा है। तो एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देंगे एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य। बताओ बेटा, एरिया वाइज बताओ, एरिया वाइज। और जिनको पॉपुलेशन वाइज पता है वो बच्चे भी मुझे बता देंगे, पॉपुलेशन वाइज भी मुझे बता देंगे। बताओ बेटा, फटाफट से बताओ एरिया वाइज। फिर जिनको पॉपुलेशन वाइज पता है वो बताएंगे पॉपुलेशन वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। देखो एरिया वाइज अगर बातचीत करें तो भी इन ऑप्शंस में है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से अपन बातचीत करें, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपन बातचीत करें, जनसंख्या के हिसाब से, है ना, जनसंख्या के हिसाब से अपन बातचीत करें तो भी उसका आंसर इसी में है। जनसंख्या के हिसाब से भी इसी में आंसर है बेटा, है ना। तो जनसंख्या के हिसाब से भी इसी में है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सॉरी क्षेत्रफल के हिसाब से भी इसी में है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी किया है कमेंट सेक्शन में, उन सभी बच्चों का आंसर सही है भाई। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान जो है वह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट भारत का कौन सा है बेटा? राजस्थान है। और अगर बातचीत करें जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो कमेंट करो फटाफट से, उत्तर प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा या महाराष्ट्र होगा। कौन कौन से इतने बच्चे हैं जो यह कह रहे हैं कि सर एरिया वाइज और पॉपुलेशन, एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, दोनों तरीके से राजस्थान ही भारत का सबसे बड़ा राज्य है? कितने बच्चे यह बात कह रहे हैं? फिर मैं आपको राइट बताता हूं कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा। क्षेत्रफल के हिसाब से तो मैं बता चुका हूं आपको, राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है मेरे बेटाओं? राजस्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है भाई? राजस्थान। अब जनसंख्या के हिसाब से कौन सा होगा मेरे बच्चा? उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, है ना। पॉपुलेशन वाइज कौन सा होगा इनमें? उत्तर प्रदेश होगा। तो सभी बच्चे इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी एडिशनल चीजें अपन ने पढ़ी हैं? एक तो दिल्ली राजधानी कब बना था? 1911 में। उससे पहले कलकत्ता राजधानी। उसके बाद राष्ट्रीय पशु हमने देखा था बाघ, अप्रैल 1973 में ऑफिशियली अनाउंस हुआ था कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को माना जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कि एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो एरिया वाइज राजस्थान है। पॉपुलेशन वाइज अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले तो पॉपुलेशन वाइज कौन सा होगा बेटा? उत्तर प्रदेश होगा। तो सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, पॉपुलेशन वाइज कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा, है ना। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा होगा बेटा? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। वेरी गुड। तो उत्तर प्रदेश कौन सा होगा पॉपुलेशन वाइज? इधर भी मैं लिख देता हूं, नहीं तो फिर जब आप पीपीटी डाउनलोड करोगे तो कभी आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो पॉपुलेशन वाइज कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा पॉपुलेशन वाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन या वेरी अच्छा क्वेश्चन यार, एक ही बात है। कई बार क्या होता है अपनी हिंदी इंग्लिश दोनों एकदम मिक्स हो जाती है, भयंकर मिक्स हो जाती है, समझ नहीं आता क्या करे। तो बताओ, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसको तिरंगा कहा जाता है, भारत की आन बान शान, तीन रंग का मेरा तिरंगा। तो जो तिरंगा है इसको डिजाइन किसने किया था मेरे बेटाओं? बताओ। महात्मा गांधी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था? किसने किया था नेशनल फ्लैग को डिजाइन? इनमें से किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था? चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, सुनो मेरी बात। इनमें से आप राइट ऑप्शन चूज कीजिए और साथ साथ में मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो मैंने आपको कहा कि आप ऑप्शंस ऐसे किया करो, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर फोर्थ में बी, या आप लिख दो फोर्थ में ऑप्शन सी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो,
अगर आप ऐसा करते हो तब भी आपको चीजें याद होंगी। बट अगर आपको जो ऑप्शन है, जो आंसर है, एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है और गलत उत्तर से आपको बचना है, तो आप एक तरीका और अपना सकते हो। जैसे फोर्थ में अगर कोई बच्चा आंसर ए चूज कर रहा है तो वह 4 लिखेगा, 4 के बाद में उसको डॉट लिखना है और उसके बाद में वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे जैसे महात्मा गांधी, वो नाम लिख देंगे, है ना। जो ऑप्शन में चीज दी हुई है उसको आप एज इट इज लिख दोगे कमेंट सेक्शन में, ऑप्शन में जो चीज है उसको एज इट इज कमेंट सेक्शन में लिख दो बेटा, ठीक है। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। एक बार मुझे सभी बच्चे ये जरूर बता देंगे कमेंट सेक्शन में क्लास कैसी लग रही है, सभी बच्चों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सभी बच्चे मुझे एक बार ये जरूर बताएंगे। राइट आंसर होगा मेरे बेटा इसका ऑप्शन नंबर सी। जो पिंगली वेंकैया जो है इन्होंने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया जो है इन्होंने भारत का अपना राष्ट्र ध्वज जो है उसको डिजाइन किया था भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताओ मेरे बच्चों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सभी बच्चे बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सभी बच्चे बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, बताओ। गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है या फिर गोदावरी है, बताओ बेटा कौन सी है। गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है या फिर गोदावरी है। फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं आपको इस क्वेश्चन से संबंधित एक इतना प्यारा फैक्ट दूंगा, आपको अभी क्लास में भी याद कराऊंगा। अगर आपसे कभी कोई नेक्स्ट टाइम पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप ये भी बताओगे कौन सी है, साथ में उसको वो एडिशनल फैक्ट बताओगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। वो आप वापस आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा ही नहीं, वो समझ जाएगा कि बच्चा बहुत होशियार है, बच्चा रेगुलर अमित सर की क्लासेस अटेंड कर रहा है। तो इन बातों का सभी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे बच्चों। बताओ तो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताओगे मुझे सबसे लंबी नदी इन चारों में से भारत की कौन सी है। कौन सी है मेरे बेटा, गंगा है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। अब वो फैक्ट क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसकी लेंथ बताने वाला हूं। लेंथ अच्छे से याद कर लेंगे बेटा, बहुत इजी है। 25-25 कितनी लेंथ है बेटा, 25-25 किलोमीटर। कितनी है, 25-25 किलोमीटर। गंगा की लेंथ कितनी है बेटा, लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है बेटा, 25-25 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर, है ना। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। किसकी भाई, अपनी गंगा नदी की। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गंगा नदी जो है वह लास्ट में कहां विलीन होती है, अर्थात गंगा नदी भारत के पूर्व में जाती है या फिर भारत के पश्चिम में जाती है, तो कहां जाती है गंगा नदी बेटा, अरब सागर में गिरती है या फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बताओ फटाफट से बताओगे, गंगा नदी जो है ये बे ऑफ बंगाल में जाती है या फिर अरेबियन सी में जाती है, या फिर अरेबियन सी में जाती है ना, बंगाल की खाड़ी में जाती है या फिर अरेबियन सी में जाती है, अरब सागर में जाती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है या फिर आप कह रहे हैं अरब सागर में जाती है। बताओ कहां जाती है, अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में। तुरंत बता दोगे मुझे, तुरंत बता दोगे भाई, तुरंत बता दोगे। अच्छा एक फैक्ट और बता दो, देखो जो यमुना नदी है ये क्या करती है भाई, गंगा में मिल जाती है बाद में। जो यमुना नदी है ये गंगा में मिल जाती है और गंगा के साथ कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। कहां जाती है बेटा, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे फैक्ट जो आपको अच्छे से याद करने हैं, कहां जाएगी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखो, When is India's Independence Day celebrated? बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बेटा। इस दिन आपको क्या मिलते हैं स्कूल में, लड्डू मिलते हैं। इस दिन स्कूल में क्या मिलते हैं, सभी बच्चों को लड्डू मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर बता दो भाई, है ना। भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, भारत का स्वतंत्र दिवस कब मनाया, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। चलो इसके साथ में आपको एक एडिशनल फैक्ट भी जरूर याद कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, मैं एडिशनल फैक्ट याद करवाता हुआ चलूंगा जहां जहां आवश्यकता होगी। किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई भी चिंता नहीं करनी। इसका आंसर सभी बच्चे सही ही देंगे, आई होप सभी बच्चे सही आंसर देंगे। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को या फिर 14 नवंबर को, है ना। चलो जिन्होंने राइट आंसर दे दिया वो मेरे को एक बार ये जरूर बताएंगे भाई 2 अक्टूबर को क्या आता है, 2 अक्टूबर को क्या आता है। कमेंट सेक्शन में कोई बच्चा ऐसे नहीं लगा सर 2 अक्टूबर को ड्राई डे आता है, पीटूंगा, बहुत भयंकर पीटूंगा आपको, है ना। 2 अक्टूबर को ड्राई डे आता है, उस दिन बंद होती है दुकान, है ना, उस दिन दुकान बंद होती है। तो 2 अक्टूबर को क्या होता है भाई, गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। चलो ठीक है, तो कब आता है भाई स्वतंत्रता दिवस मेरे बच्चों, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को, है ना। माउंटबेटन योजना थी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिली थी भाई, स्वतंत्रता मिली थी। तो स्वतंत्रता के दौरान हमारे, स्वतंत्रता के समय हमारे जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे भाई, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। चलो
अगला क्वेश्चन देखें, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनेक्टेड, भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ मेरे बच्चों, बताओ भारत का संविधान कब हुआ था, लागू पूछा है, आप ध्यान में रखना। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्टेड, बताओ बेटा व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्टेड। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो ड्राफ्ट समिति थी, जो ड्राफ्ट कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ड्राफ्ट कमिटी थी उसके सदस्य कौन थे, तो आप सभी याद रखोगे कौन थे भाई, कौन थे उसके अध्यक्ष सदस्य कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अब बताओ मुझे भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था, भारत का संविधान जो है वह कब लागू हुआ था। सभी बच्चे मुझे इसका राइट आंसर बता देंगे, सभी बच्चे मुझे इसका राइट आंसर बता दो बेटा, भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था, सभी मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे बेटा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था, सभी बच्चे बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर, भारत का जो संविधान है यह कब लागू हुआ था, बताओ बेटा भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था बेटा, 26 जनवरी 1950 को। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है उन सभी का सही उत्तर है, ठीक है, उन सभी का सही उत्तर है। और संविधान की ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा, ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष है ना, ड्राफ्ट कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ बच्चों ने मुझे पता ऑप्शन नंबर सी भी किया है ना, लेकिन सी इसका गलत हो जाएगा। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी बेटा बताओ। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया सभी को पता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बताओ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भाई बताओ बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बताओ, सभी बच्चे बताएंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। कौन सा है भाई, कौन है, कौवा नहीं रे, कौवा नहीं है नलायको, मोर। कौन है, मोर, पिकॉक। कितना सुंदर होता है ना मोर, स्वरूप सुंदर होता है बहुत ज्यादा। चलो इजी सा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी। ये बताओ चलो, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, या आप कह सकते हो कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, पर्वत भी कह सकते हैं आप, इसकी जगह चोटी भी ले सकते हैं, हाईएस्ट माउंटेन या फिर हाईएस्ट पीक भी कह सकते हैं आप इसको, है ना, सबसे ऊंची चोटी भी कह सकते हैं। चलो बताओ बेटा इसका राइट आंसर बताओ, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, इन इंडिया। फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे। बताओ सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ मेरे बच्चों, बताओ सबसे ऊंची कौन सी है। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, या फिर केटू है। सभी बच्चे मेरे को फटाफट बताएंगे, सभी बच्चे मेरे को फटाफट से बताएंगे भाई, बताओ बताओ कौन सी है। मुझे पता है आप सभी ने ऑप्शन चूज किया है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन बेटा ये भारत में नहीं नेपाल में है। भारत की कौन सी है, कंचनजंगा। भारत की कौन सी है, कंचनजंगा, कंचनजंगा है ना। और माउंट एवरेस्ट कहां पे है बेटा, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहां पे है, नेपाल के अंदर है ना। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है भाई, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। साथ में आप इसकी हाइट भी याद रखोगे, 8848 मीटर। कितनी है बेटा इसकी हाइट, 8848 मीटर। अभी ये 8850 मीटर हो गई है भाई, है ना, 8850, 8850 मीटर। अब इसकी हाइट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है भाई, माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है बेटा, देखो जो ये पर्वत बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अभी आप नहीं पढ़ोगे, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे बेटा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जिसको बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसमें प्लेटें होती हैं अपने नीचे, ठीक है, और वो प्लेटें एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं भाई, मूवमेंट करती हैं। कुछ प्लेटें वो एक दूसरे की तरफ आती हैं और कुछ प्लेटें हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं।
तो जो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएंगी तो वो क्या करेंगे, जब आपस में टकराएंगे तो वो ऐसे बना देंगे, ठीक है, माउंटेन टाइप बना देंगे वो, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट जो है, अपनी हिमालय जो है, इसके नीचे की जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के नजदीक आती जा रही हैं, इसलिए इसकी हाइट जो है धीरे 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 बढ़ती जा रही है। काफी सालों में हल्की सी हाइट बढ़ती है, ऐसे नहीं है कि सुबह से शाम तक 2 मीटर बढ़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे और बताएंगे बेटा जो आपको एडिशनल फैक्ट, एडिशनल जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सभी बच्चों को कैसी लग रही है, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताओ बेटा, बताओ। इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी थी, प्रतिभा पाटिल थी, या फिर सरोजनी नायडू थी? प्रतिभा पाटिल थी या फिर सरोजनी नायडू थी? फटाफट से बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर, बताओ बताओ बेटा। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर सरोजनी नायडू? फटाफट से मुझे बताएंगे। महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है, ध्यान रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा है आपसे, प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पूछा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा है, सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पूछा है, राष्ट्रपति के बारे में आपसे नहीं पूछा है, ठीक है मेरे बच्चों। राष्ट्रपति के बारे में नहीं पूछा है, आपको प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है, प्रधानमंत्री के बारे में। तो राइट आंसर कौन सा होगा भाई? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इंदिरा गांधी नहीं, इन्हीं ऑप्शन को देके मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन है ना। और वर्तमान में भी आप मुझे यह बताओगे कि हमारे भारत के प्रेसिडेंट कौन है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टुडे, है ना, ये भी बताओगे आज वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, और साथ में ये भी बताओगे कि पहली महिला जो है देश की राष्ट्रपति जो है वो कौन है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सभी लिखेंगे। और वर्तमान में कौन है ये भी बताएंगे मेरे बच्चों, वर्तमान में कौन है यह भी बताएंगे, वर्तमान में कौन है यह भी बताएंगे मेरे सभी बच्चे। सबसे पहली कौन थी और आज कौन है, वर्तमान में कौन है, सबसे पहली कौन थी? बताओ बेटा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन चारों ऑप्शन में यह फटाफट से कमेंट कर दो, कौन थी भाई? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल कौन थी भाई? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी मेरे बच्चों? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति। तो सभी याद रखेंगे, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन भाई? प्रतिभा पाटिल। सभी याद रखोगे मेरे बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे। और क्या थी भाई ये पोइम, अपने में थोड़ी सी याद नहीं है मेरे को, आप बता दो, ठीक है। चलो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखी थी भाई? महादेवी वर्मा ने लिखी थी ये पोइम, है ना, आपने पढ़ी होगी बचपन में। हु वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया? बताओ भाई, भारत का पहला सम्राट कौन था? भारत का पहला सम्राट कौन था? फटाफट बताएंगे। अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अकबर थे, या फिर शिवाजी थे? भारत के पहले सम्राट इनमें से कौन से थे? फटाफट से बताओगे बेटा मुझे, ठीक है। फटाफट से मुझे बताएंगे भारत के पहले सम्राट कौन थे? भारत के पहले सम्राट कौन थे इनमें से? भारत के पहले सम्राट कौन थे? बहुत सारे बच्चे मुझे पता है इसका ऑप्शन ए भी करेंगे, बहुत सारे इसका ऑप्शन बी भी करेंगे कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे सी भी करेंगे और बहुत सारे डी भी करेंगे। प्लीज थोड़ा सा सोच के इसका आंसर करना मेरे बच्चों। भारत का पहला सम्राट इनमें से कौन था? आपको पता होना चाहिए भारत का पहला सम्राट कौन था। बताओ, भारत का पहला सम्राट कौन था? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जितने भी जो राजा हुए हैं वो राजा ही हुए हैं, वो सम्राट नहीं हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी जनपदों को एक जगह इकट्ठा करके काफी जो महाजनपद है उनके ऊपर अपना शासन एकत्र किया और खुद को क्या घोषित किया भाई? भारत का सम्राट घोषित किया। कौन थे पहले सम्राट? चंद्रगुप्त मौर्य। पहले सम्राट कौन थे बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चलो आगे देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12।
When did the Battle of Plassey? अरे यार ये तो मैंने आपको कितनी बार याद करवा दिया, ये तो आप में से कोई भी गलत नहीं करेगा भाई। प्लासी का जो युद्ध है यह कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? एक ऑप्शन मुझे प्लीज, इनमें से एक ऑप्शन मुझे चेंज करना है, वो ऑप्शन मुझे चेंज करने दो, ठीक है? वो ऑप्शन मुझे चेंज करने दो। इसकी जगह मुझे लिखना है बेटा 1764। ऑप्शन नंबर डी जो है इसकी जगह मुझे लिखना है 1764। चलो अब बताओ मुझे इसका राइट आंसर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताओ बेटा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1757 में हुआ था सर, फिर आप कहेंगे सर 1857 में हुआ था सर, फिर आप कहेंगे सर 1526 में हुआ था, फिर आप कहेंगे सर 1764 में हुआ था। फटाफट से मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे 57 में हुआ था, या फिर 1857 में, या फिर 1526 में, या फिर 1764 में। फटाफट कमेंट करो बेटा, तुरंत फुल स्पीड से कमेंट करेंगे और क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक जरूर कर देंगे। क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक जरूर कर देंगे मेरे प्यारे प्यारे योद्धाओं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। शाबाश, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे क्लास में कमेंट कर देंगे हर एक क्वेश्चन का। चलो बैटल ऑफ प्लासी की बातचीत करते हैं। ये जो ऑप्शन मैंने चेंज किया है, ये मैंने आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ऑप्शन चेंज किया है, और मेरे बिछाए हुए जाल में बहुत सारे विद्यार्थी फंस चुके हैं। ये ऑप्शन गलत है बेटा, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है ये नहीं होगा। चलो अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। बेटा बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। सर 1857 में क्या हुआ था? बेटा आप सभी पढ़ते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। वीडी सावरकर ने, जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है, वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा है भाई? वीडी सावरकर ने बेटा, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखेंगे। ऐसे पूछेंगे कि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति कौन थे, है ना? वीडी सावरकर ने इसे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। किसे कहा है बेटा? रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति हुई थी। चलो अब 1526 में क्या हुआ था बेटा? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। तो सर 1764 लिखा आपने, इसमें भी कुछ हुआ होगा? बिल्कुल हुआ था बेटा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। अक्सर क्या होता है बच्चे, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी में अधिकतर बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने यहां पे ऑप्शन चेंज किया था कि दोनों चीजें मैं आपको एक साथ याद करवा दूं। चलो अगर आपको एग्जाम में से कोई पूछता है कि कौन से युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, कौन से युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, कौन से युद्ध से हुई थी मेरे बेटा? कौन से हुई थी? पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था, किस किस के मध्य लड़ा गया था बेटा? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिससे लोदी वंश का खात्मा हुआ और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई 1526 में। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्रिटिश सत्ता की भारत में स्थापना कौन से युद्ध से हुई, इसी तरीके से अगर आपको कोई पूछ ले कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भारत में कौन से युद्ध से हुई, तो वो था बेटा बैटल ऑफ प्लासी, जो कि कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अच्छे से याद रखेंगे। 100 साल बाद में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। और जो ये क्रांति हुई थी इसे वीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। क्या कहा है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। गोट इट? अच्छे से देखो, 3-4 चीजें आपको सभी को याद भी हैं, कुछ चीजें आपके रिकॉल भी हुई हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं हल्के हल्के कदमों से, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे चलेंगे बेटा, है ना? व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1920 में हुआ था, या 1947 में हुआ था? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सभी बच्चे मुझे इसका राइट आंसर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? सभी बच्चे मुझे इसका राइट आंसर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है
कब स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? बताओ। कुछ बच्चे बता रहे हैं 1930, कुछ बता रहे हैं 1920, कुछ बता रहे हैं 1942 और कुछ 47, तो कुछ एक ही होंगे शायद जो बताएंगे। 47 तो नहीं बताएंगे, ऐसे कमेंट्स नहीं करेंगे मेरे बच्चे, मेरे को पता है, इतने तो होशियार हैं। चलो, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ भाई? 1942 में। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में क्या हुआ था मेरे बेटाओं? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब जिन बच्चों ने 1930 किया वो सभी बच्चे याद रखेंगे 1930 में क्या हुआ था भाई? दांडी मार्च, है ना? दांडी मार्च हुआ था 1930 में। क्या हुआ था मेरे बच्चों? दांडी मार्च हुआ था। तो सभी याद रखेंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? 1942 हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में प्रारंभ हुआ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है बेटा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलो देखते हैं। तो व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बताओ मेरे बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? मुझे इसमें एक ऑप्शन चेंज करना है। इसमें तो वाकई में चेंज करना पड़ेगा यार, इसमें वाकई में चेंज करना पड़ेगा। मैं इस ऑप्शन को चेंज करना चाहता हूं, इस ऑप्शन को मैं चेंज करना चाहता हूं भाई। ठीक है, डी ऑप्शन जो इसको मैं चेंज करना चाहता हूं, नया ऑप्शन लिखूंगा इसकी जगह, है ना? इसकी जगह मैं नया ऑप्शन लिखना चाहता हूं। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1873, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1873 में। चलो बताओ मुझे फटाफट से राइट आंसर बताओ। अब फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड होगा और थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा? अब आप कहोगे सर आपने फंसा दिया सर, हमें सर 2 अक्टूबर तो याद था, सर हमें 2 अक्टूबर तो याद था, हमें पता था इस दिन ड्राई डे होता है और महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, कई बार हमारी स्कूल में हमारी छुट्टियां भी की जाती हैं। तो सर 1869 करें 1871 करें, हमें समझ नहीं आ रहा सर। तो फटाफट से कमेंट करो, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा? तुरंत सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा? ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा? सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे भाई, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। बताओ महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था मेरे बच्चों? जिन्होंने ऑप्शन ए किया है उन सभी बच्चों का आंसर सही है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कमेंट सेक्शन में बताएंगे महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी? महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी? कमेंट सेक्शन में बताओगे भाई, महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी? उस शख्स का नाम लिखो कमेंट सेक्शन में। महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी? उस शख्स का नाम लिखेंगे सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलो, तो ये जो ऑप्शन था ये फिर से मैंने आपको गुमराह करने के लिए ऑप्शन दिया है ना? और फिर से आप सभी लोग मेरे बिछाए गए जाल में फंस गए हो। यस, हाँ, सब तो नहीं फंसे यार, कुछ बच्चों का आंसर सही भी है, सब नहीं फंसे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वाओ, कौन थे भाई? भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा है, ऐसे नहीं पूछा कि स्वतंत्रता के समय कौन थे, है ना? डायरेक्ट ऐसे पूछा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देख लो आपके सामने बेटा 4 ऑप्शन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन चारों में से जो आपको सही लगता है फटाफट से मुझे उसका राइट आंसर बताओ बेटा। कौन थे भारत के पहले गवर्नर जनरल? कौन थे भारत के पहले गवर्नर जनरल? कौन थे भारत के पहले गवर्नर जनरल? कौन थे? सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, बताओ बेटा। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? बताओ फटाफट से। भारत के पहले गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? कौन थे बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन थे, या फिर वारेन हेस्टिंग्स थे, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, या फिर लॉर्ड कैनिंग थे? बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? भारत के पहले गवर्नर जनरल, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बताओ बेटा, बताओ फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? कौन थे बेटा? 1835 में बने थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब बने थे? 1835 में। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता, लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले, भारत से पहले स्वतंत्र लगा दें, अगर ऐसे पूछ लिया तो आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बस इतना सा चेंज करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना,
भारत से पहले स्वतंत्र लगा लो, मतलब इंडिया से पहले इंडिपेंडेंट इंडिया लगा लो। तो अगर आपने इंडिया से पहले इंडिपेंडेंट इंडिया लगा लिया, इंडिया से पहले अगर आपने इंडिपेंडेंट इंडिया लगा लिया, फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, बताओ बताओ मेरे बच्चों। जब अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी तभी मैंने इसके बारे में बताया था। चलो, तो कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, 1947 में, 47 में जब देश आजाद हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र नहीं पूछा, सिर्फ भारत पूछा है ना। क्वेश्चन में भी अपने को क्या पूछता था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट नहीं पूछा था, इंडिपेंडेंट तो मैंने आपको एडिशनल बताया है ना, तो डायरेक्ट पूछा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो 1835 में कौन बने? विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार। मुगल साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसने की थी? कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा। फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका सही आंसर बता देंगे। फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे कि हु फाउंड द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसने की थी भाई, बताओ। मुगल साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसने की थी? सभी बच्चे बताएंगे मुझे, मुगल साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसने की थी? किसने की थी भाई? बाबर ने की थी, या अकबर ने की थी, या औरंगजेब ने की थी, या हुमायूं ने की थी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, 1526 में बाबर ने की थी। 1526 में बाबर ने की थी पानीपत के युद्ध के साथ, 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हु अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। भाई सती प्रथा को किसने खत्म किया था? सती प्रथा को किसने खत्म किया था? बताओ, इनमें से सती प्रथा को किसने खत्म किया? सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? बताओ बेटा, सती प्रथा को किसने समाप्त किया? सभी बताएंगे मुझे, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? बताओ बेटा, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने किया था, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने किया था? राइट आंसर बताएंगे मेरे बच्चों। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? हु अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा को इन चारों में से किसने समाप्त किया था? बताओ। अच्छा, इनमें से योगदान किस किस का था ये बता दो। चलो कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से योगदान किस किस का था सती प्रथा को खत्म करने में। बताओ, देखें सभी बच्चे बताएंगे कि सती प्रथा को खत्म करने में इनमें से योगदान किस किस का था। बताओ, देखें फटाफट से राइट आंसर बताओ। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? किसने किया था भाई सती प्रथा को समाप्त? कुछ बच्चे बता रहे हैं भाई लॉर्ड विलियम बेंटिक, और कुछ बच्चे बता रहे हैं राजा राम मोहन राय। कुछ बच्चे बता रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, और कुछ बच्चे बता रहे हैं राजा राम मोहन राय। बताओ भाई, हु अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती? हु अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती? हु अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती? बताओ बेटा, हु एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा? बताओ, उस समय कौन थे बेटा? ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1800 कब की थी समाप्त सती प्रथा को? कब समाप्त की थी भाई सती प्रथा को? 1829 में, बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट था बेटा? बंगाल रेगुलेशन एक्ट था। किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब की थी? 1829 ईस्वी में। तो सभी बच्चे याद रखेंगे सती प्रथा को 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बंगाल रेगुलेशन एक्ट से खत्म किया गया। ठीक है, सती प्रथा को सभी बच्चे याद रखेंगे इसको अच्छे से। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यार ये। व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस? है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। बताओ, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बताओ मेरे बच्चों, पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था वह कब हुआ था? पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था?
पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है कब हुआ था भाई, कब हुआ था बेटा, 1857 की क्रांति को किसने कहा था, पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, वीडी सावरकर ने। चलो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन वाज भगत सिंह एग्जीक्यूटेड, भगत सिंह को भाई फांसी कब दी गई थी, है ना, शहीद भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, बताओ बेटा, कब हुई थी भगत सिंह को फांसी। 23 मार्च 1931, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1931 और 2 अक्टूबर 1931। बताओ सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी कब दी थी, क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, बताओ भगत सिंह को फांसी कब दी गई। 23 मार्च 1931, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1931 या फिर 2 अक्टूबर 1931। तो सभी बच्चे याद रखेंगे 23 मार्च को क्या मनाया जाता है बेटा, शहीद दिवस मनाया जाता है ना, क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है ना। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हुई थी भाई, फांसी हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव और कौन, लिखो भाई राजगुरु, ठीक है। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है शहीद दिवस बेटा, 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द दांडी सॉल्ट सत्याग्रह बिगिन। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1930 को हुआ था, है ना, दांडी मार्च हुआ था 1930 को, और चारों ऑप्शन में 1930 भी है, लेकिन अब फंस गए। डेट कौन सी करें सर, 12 मार्च करें, 15 अगस्त करें, 26 जनवरी करें या फिर 2 अक्टूबर करें, बताओ बताओ इनमें से कौन सी डेट करोगे, इनमें से दांडी मार्च की आप लोग कौन सी डेट करोगे। व्हेन डिड द दांडी साल्ट सत्याग्रह बिगिन, दांडी साल्ट सत्याग्रह जो है वह कब शुरू हुआ था, किसने नेतृत्व किसने किया था भाई इसका, महात्मा गांधी ने। किसने किया था, महात्मा गांधी ने। और ये पहली ऐसी एक्टिविटी थी बेटा जिसके अंदर ऐसा सत्याग्रह था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था और बच्चों ने भी भाग लिया था, महिलाओं ने भी भाग लिया था और बच्चों ने भी भाग लिया था। कब शुरू हुई थी बेटा, 12 मार्च 1930 को। राइट आंसर कौन सा होगा, 12 मार्च 1930 को। रेगुलर आपकी क्लासेस आते रहेंगी हिमालय जो आपके यूट्यूब चैनल पे, सभी बच्चे रेगुलर इन क्लासेस में आते रहेंगे ताकि आपकी सीयूईटी की, यूजी की एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। प्लीज सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे आपको कैसे लगती है अपनी क्लासेस, आप क्लास में से कितनी सारी चीजें सीख पाते हो। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्यारी सी क्लास में अच्छे से क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।